फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.1 जो हमने कंप्लीट कर ली है, आई होप सभी ने देख लिया होगा उसको और सभी को पसंद आई होगी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज में अपने पास है रिलेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन किसी भी दो पर्सन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। मान लो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी 3 स्टूडेंट नेम लगा लेते हैं। एक का नाम है अपने पास मुस्कान, एक का नाम है अंकुर और एक का नाम है अपने पास पार्थ। और एक सेट अपने पास ये गिवन है जिसमें अपने पास स्टूडेंट के नेम है मुस्कान, अंकुर, पार्थ। और दूसरा जो सेट है अपने पास, चलो इसके ये स्मॉल ब्रैकेट की बजाय करली ब्रैकेट लगा दो, सेट्स की नोटेशन। दूसरा अपने पास है मुस्कान का फादर नेम है अपने पास रमेश, अंकुर का जो अपने पास फादर नेम है वो अपने पास है राम, और पार्थ का जो अपने पास फादर नेम है वो मान लो अपने पास है अनिल। तो ये अपने पास एक बी सेट है जिसमें इन सभी के अपने पास फादर्स के नेम गिवन है। तो अगर इनका रिलेशन हम देखेंगे तो मुस्कान का रिलेशन है, इसका फादर है रमेश, तो मुस्कान का रिलेशन रमेश के साथ है, वो भी फादर का, क्योंकि ये इसका फादर है। अंकुर का फादर अपने पास है राम, पार्थ का फादर अपने पास है अनिल। तो इन सब से हम ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। देखो कोई ये दोनों कनेक्ट है, इन ये रमेश मुस्कान का फादर है, राम अंकुर का फादर है, अनिल पार्थ का फादर है। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है अपने पास कि हम रिलेशन को क्या लिख सकते हैं। रिलेशन है अपने पास मुस्कान का फादर है रमेश, अंकुर का फादर है अपने पास राम, और पार्थ का जो फादर है अपने पास वो है अनिल। तो अपने पास इनका ये रिलेशन है। तो कोई भी दो पर्सन जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिस चीज से, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। जैसे रमेश इज फादर ऑफ मुस्कान, राम इज फादर ऑफ अंकुर, अनिल इज फादर ऑफ पार्थ। तो इसके इनमें अपने पास रिलेशन बना हुआ है। ऐसे ही कोई किसी का मदर हो सकती है, कोई किसी का ब्रदर हो सकता है, कोई किसी का फ्रेंड हो सकता है, उन सब में ये रिलेशन हो सकते हैं। इज ब्रदर ऑफ, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज फ्रेंड्स ऑफ। तो ये सब अपने पास रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन, अब देखो अगर हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करवा दे तो यहां पर देखोगे जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे हुए, पहले तो ये समझो जो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट लिखे हुए हैं मुस्कान, अंकुर, पार्थ, ये ए सेट से बिलोंग करते हैं। तो जो अपने पास आगे लिखा हुआ है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है। बाद में जो लिखा हुआ है रमेश, राम, अनिल, ये अपने पास किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या समझेंगे कि अगर हम किन्हीं दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करवा दे तो ये उसी के सबसेट है, मतलब उसमें ये कंटेन करेंगे। क्योंकि बताया था ना आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी करवाओगे तो ए वाले एलिमेंट के साथ में पहले सारे लिखे जाएंगे, और ये फिर दूसरा जो एलिमेंट है उसके साथ सारे लिखे जाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट है उनके साथ सारे लिखे जाएंगे। अब देखो मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवा के दिखाता हूं आपको, ए क्रॉस बी। देखो मुस्कान के साथ क्या लिखेंगे हम, मुस्कान के साथ लिख देंगे रमेश, अंकुर के साथ, और फिर मुस्कान के साथ हम लिखेंगे राम, फिर मुस्कान के साथ लिखेंगे अनिल। ऐसे ही सिमिलरली फिर अंकुर के साथ लिखेंगे हम रमेश, फिर अंकुर के साथ लिखेंगे राम,
फिर अंकुर के साथ लिखेंगे अनिल, ऐसे ही फिर पार्थ के साथ लिखेंगे रमेश, फिर पार्थ के साथ लिखेंगे राम, और उसके बाद पार्थ के साथ लिखेंगे अनिल। तो ये अपने पास दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। और इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप देखोगे कि मुस्कान रमेश ये इसमें कंटेन कर रहा है, अंकुर राम ये अपने पास कंटेन कर रहा है, पार्थ अनिल ये भी अपने पास इसमें कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें अपने पास जो आगे एलिमेंट लिखे हुए हैं वो अपने पास ए सेट के एलिमेंट है, बाद में जो लिखे हुए हैं वो अपने पास बी सेट के एलिमेंट है ना अपने पास। तो यहां से हमें रिलेशन की डेफिनेशन पता चल गई, क्या होती है कि रिलेशन वो होता है जो किन्हीं भी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब समझ गए ना कि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या करने चाहिए, कंटेन करने चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रिलेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आगे है अपने पास, अगर इसी तरह मान लो मैं ये लिख दूं, एक एग्जांपल बताता हूं एलिमेंट्स का लेके। अपने पास मान लो एलिमेंट है, मान लो एक लिख दूं, आर इज द रिलेशन ऑफ इज स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, नेचुरल नंबर n2n कोई सेट है, उनका स्क्वायर है एक रिलेशन। फॉर एग्जांपल रिलेशन क्या बनेगा, आप देखोगे क्या बन जाएगा, अगर मान लो नेचुरल नंबर अपने पास 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ। फिर सेकंड एलिमेंट है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा ये रिलेशन, क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और ये भी अपने पास रिलेशन बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से देखो आपको रिलेशन बनाना अच्छे से आ गया होगा कि अपने पास एक रिलेशन बताया था इज स्क्वायर ऑफ, कि दूसरा एलिमेंट पहले वाले का स्क्वायर है, और वो भी कौन से वाले सेट में, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब n टू n। तो पहला एलिमेंट हमने नेचुरल नंबर का लिखा 1, तो दूसरा क्या आया 1, फिर हमने लिखा 2, तो दूसरा क्या आया 4, फिर हमने लिखा 3, तो फिर क्या आया अपने पास 9, फिर लिखा हमने 4, फिर उसके बाद क्या आ गया अपने पास 16। तो ये अपने पास इस तरह से एक रिलेशन बनता जाएगा। और जो हमने ये अपने पास रिलेशन उसने बताया था, इस डेफिनेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसकी एक फॉर्म और बनती है, इस रिलेशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपने पास दो एलिमेंट है, तो एक x और एक y, सच दैट किस प्रकार है, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू n, दोनों के दोनों रिलेशन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह बिलोंग कर रहे हैं, वो इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि y वाला एलिमेंट है वो x वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, कि x का कोई एलिमेंट रखो आप उसका स्क्वायर आ जाएगा, रिलेशन बना हुआ अपने पास। 1 रखा तो देखो 1 आ गया, फिर x की जगह 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, x की जगह 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये अपने पास एक फॉर्म ये बनती है रिलेशन की, और जो ये इस तरह की फॉर्म बनती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से कोई डेफिनेशन अपने पास गिवन है रिलेशन की, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से कोई रिलेशन लिखा हुआ है तो वो अपने पास रोस्टर फॉर्म है। तो आई होप आपको रिलेशन की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज को देखो, अपने पास मान लो एक क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन है कि 1 के साथ 2 लिखा हुआ है,
1 के साथ 3 लिखा हुआ है, 2 के साथ 3 लिखा हुआ है और 3 के साथ 4 लिखा हुआ है। ये अपने पास एक रिलेशन गिवन है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो अपने पास होते हैं डोमेन। डोमेन यही तो होता है जिनको हम पुट करने पर जो आंसर आता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह जो हम पुट कर रहे थे 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई थी, 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई थी। जो इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने बताया है उसमें यही था ना। तो इसका मतलब जो एलिमेंट हम पुट करते जा रहे हैं उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन। तो यहां पर भी ऐसे ही है, 1 पुट किया तो 2 लिखा हुआ है, फिर 1 पुट किया तो फिर 3 आ गया होगा, फिर 2 पुट किया तो 3 और 3 लिखा तो फिर 4 आ गया। तो आई होप अपने पास एक रिलेशन पहले से बना के गिवन है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि जो हमने पुट किए हैं वो सारे एलिमेंट डोमेन के होते हैं और डोमेन वाले एलिमेंट आगे लिखे हुए हैं। तो यहां से आप क्या समझे, जो अपने पास फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो यहां से आपको मैं डोमेन बताऊं तो डोमेन अपने पास आपसे पूछूं तो क्या हो जाएंगी डोमेन? 1 दो बार लिखना नहीं है, 2 फिर उसके बाद 3। तो डोमेन अपने पास हो गई 1 2 3। आई होप आपको समझ आ गई होगी। रेंज की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास लिखे हुए 2 3 3 4, तो यहां पर लिखेंगे 2 3 और दो बार 3 को लिखना नहीं है तो ये हो गया 4। तो अपने पास जो रेंज होगी वो अपने पास आ जाएगी 2 3 और 4। अगर हम इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक सेट बना देंगे डोमेन का और एक हो गया रेंज वाला। तो इस साइड लिख देंगे 1, फिर 1 दो बार लिखना 2 3, फिर अपने पास है 2 3 4, 1 कनेक्ट है 2 से, 1 कनेक्ट है 3 से, 2 कनेक्ट है 3 से और 3 कनेक्ट है 4 से। ये अपने पास एरो डायग्राम बना सकते हो कि अपने पास इनका जो रिलेशन बना हुआ है वो आप देखोगे। यहां पर जैसे जैसे ये लिखा हुआ था मैंने वैसे वैसे इनको कनेक्ट कर दिया कि ये इनसे कनेक्ट है। ये अपने पास एरो डायग्राम होगा। एरो डायग्राम में जो इस साइड लेफ्ट साइड लिखी रहती है उनको हम बोलते हैं डोमेन, राइट साइड अपने पास जो लिखी रहती है उनको बोलते हैं कोडोमेन, और जिनसे ये कनेक्ट किए गए हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। तो एक चीज देखो, आप बोलोगे फिर कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है सर? तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो मैंने इसके साथ में एक एलिमेंट और लिख रखा है, यहां पर इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये इस तरह से बना हुआ है और यहां लिखा हुआ है 5। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कोडोमेन क्या है? क्या है कोडोमेन? तो कोडोमेन जो इस साइड अपने पास जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे कोडोमेन है। इस साइड अपने पास क्या लिखा हुआ है? 2 3 4 5। देखो 2 3 4 5, तो कोडोमेन अपने पास है 2 3 4 5। लेकिन रेंज अगर मैं पूछूं तो रेंज वो होगी जिसके साथ वो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। जैसे 1 के साथ 2 कनेक्ट है, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4। तो ये कनेक्ट सिर्फ किसके साथ है? इनके साथ है, 2 3 4। तो अगर रेंज मैं आपसे पूछूंगा तो रेंज आप बताओगे, रेंज होगी अपने पास 2 3 4। तो ये अपने पास रेंज और कोडोमेन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इस साइड जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं और डोमेन जिनसे कनेक्ट होती है वो अपने पास रेंज होती है। तो आइए आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ आ गई होगी। इससे एक चीज और देखो, रिलेशन में आपको पता चलता है कि एक एलिमेंट 1 2 से भी कनेक्ट है और एक एलिमेंट 1 ही 3 से भी कनेक्ट है। तो रिलेशन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट 2 या 3 से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट 1 से ही कनेक्ट होता है, 2 या 3 से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये अपने पास रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस भी होता है। तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अपने पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन की टाइप देखो एक बार।
टाइप्स अपने पास, फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें अपने पास सेम एलिमेंट बिलोंग करते हैं। सेम एलिमेंट किस तरह है कि मान लो एक अपने पास ए सेट है और एक रिलेशन बता दे कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। एक रिलेशन हमें ए क्रॉस ए बनाना है और वो एक सेट है अपने पास 1 2 और 3 और रिलेशन बनाना है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि ए एलिमेंट रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ए का मतलब है कि अगर पहला एलिमेंट 1 लिखा है तो दूसरा एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। फिर अगर दूसरा 2 लिखा है तो दूसरा भी अपने पास 2 ही होना चाहिए। फिर हमने अगर पहला एलिमेंट 3 लिखा है तो फिर दूसरा भी 3 होना चाहिए। ये अपने पास जो रिलेशन होता है ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और एक ऐसा रिलेशन बनाना था जो ए क्रॉस ए हो, तो ए से ज्यादा एलिमेंट हम यहां नहीं लिख सकते। यहां पर 4 नहीं लिख सकते। आप बोलोगे 4 और 4 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि रिलेशन बनाना है ए क्रॉस ए, मतलब ए वाले एलिमेंट के साथ ही। तो 4 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें अपने पास सिर्फ सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन हो, एक एलिमेंट का उसके खुद के साथ ही रिलेशन हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप समझ आ गया होगा। सेकंड अपने पास है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल से आप देखोगे, यूनिवर्सल में एक वर्ड आता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो मतलब सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन। तो सबसे बड़े का मतलब है ए क्रॉस ए। अगर एक सेट है उसका रिलेशन उसी के साथ करना है तो कहने का मतलब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है पूरी। तो ए वाले की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही लिखनी है। तो ए सेट अपने पास है 1 2 3, तो एक बार और ए सेट को लिखेंगे सेम टू सेम 1 2 3 और एक रिलेशन बनाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन होगा ए क्रॉस ए। तो आप इसका रिलेशन बनाओगे तो ये किस तरह बनेगा? 1 के साथ 1 लिखा जाएगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 3। तो ये अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, ये अपने पास एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। और यूनिवर्स का मतलब होता है जिसमें हर कोई चीज कंटेन करती है। और आपको पता है अपने पूरे यूनिवर्स में सब कुछ कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। तो इसलिए हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी। तो एक दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन होती है। इससे आगे थर्ड टाइप अपने पास है, वो है वॉइड रिलेशन। क्या है? वॉइड रिलेशन। इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, जिसको हम नल रिलेशन भी बोलते हैं। ये दो वर्ड तो आपको नए लगेंगे कि ये सुने हुए नहीं है, लेकिन एम्प्टी तो आप बार बार पढ़ते हो। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कहने का मतलब है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा अगर कोई रिलेशन बताए तो मैं आपको मान लो एक एलिमेंट एक सेट बता देता हूं। मान लो एक सेट अपने पास ये गिवन है 2 3, और मैं बोलूं कि R इज द रिलेशन ऑफ एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेट ए। एक रिलेशन है R इज रिलेशन ऑफ इज स्क्वायर ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर करोगे रिलेशन क्या बनेगा?
टू सेट, एक सेट है अपने पास ये है, उसका पहला एलिमेंट है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, दूसरा एलिमेंट है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहां से आप देखोगे 4 और 9 इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। मैंने बताया रिलेशन वही होता है कि वो सारे एलिमेंट जिस सेट से लिए गए हैं, जिस सेट से उसका रिलेशन बनाया गया है, उस सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। तो आप देखोगे 4 और 9 इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक रिलेशन बना ही नहीं है अपने पास, और बना ही नहीं है तो इसका मतलब इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे? फाई। इसको हम बोलते हैं फाई। इस फाई के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। अगर आपको कहीं भी फाई लिखा मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि वो एक वॉइड रिलेशन है। और बाई चांस इस फाई के साथ में मैं सेट की नोटेशन लगा देता हूं करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट लगाने से ये आपका वॉइड रिलेशन नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है, और जिसमें एक भी एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन में काउंट करते हैं, सिंगलटन सेट में, न कि वॉइड में काउंट करते हैं। वॉइड वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं फाई। या फिर एक चीज और याद रखना, इसकी एक नोटेशन और होती है ये वाली, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फाई। तो ये आपके पास था वॉइड रिलेशन, जिसको हम एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसकी फोर्थ टाइप पर। फोर्थ टाइप है अपने पास इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है कोई भी रिलेशन A to B है तो आप उसका B to A बना दो। मान लो अपने पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 3 4, ये अपने पास एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, और आपको बोले कि इसका इनवर्स निकाल दो, इनवर्स रिलेशन, और इस इनवर्स को हम डिनोट करते हैं पावर -1 से। तो r के ऊपर -1 लिख देंगे तो r इनवर्स। r इनवर्स किस तरह बनेगा? आप देखो इनवर्स का मैंने क्या बताया है, a b लिखा हुआ है तो आप b a लिख दो, मतलब b वाले को पहले a वाले को बाद में। तो ये बन गया 2 1 3 2 4 3। ये लो भाई अपने पास इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन तो बहुत ही इजी है, जो भी रिलेशन है उसका उल्टा करके लिखना और कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे 5th पार्ट में अपने पास इसके पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि A बिलोंग्स टू R। आप बोलोगे सर ये बात तो आइडेंटिटी में भी बताई है, तो आइडेंटिटी में इसमें डिफरेंस भी बताएंगे, फिर बताइए तो वो किस तरह है। देखो मान लो एक सेट अपने पास है 1 2 3, और बोल दूं कि एक रिलेशन बना दो A क्रॉस A। तो A क्रॉस A करोगे तो आपके पास अभी बताया था मैंने, A क्रॉस A करने के लिए 1 को 1 के साथ, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 3। ये A क्रॉस A हो गया। अब यहां से मैं बोलूंगा, मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया है, A बिलोंग्स टू R, मतलब सेम एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। तो 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है। और आप बोलोगे तो फिर ये तो आइडेंटिटी में भी था। आइडेंटिटी में मैंने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका उसी के साथ रिलेशन हो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यही बात यहाँ है। यहाँ कैसे है, देखो 1 का 1 के ही साथ तो है, लेकिन यहाँ से एक डिफरेंस पता चला कि इस रिफ्लेक्सिव में ये एलिमेंट सेम एलिमेंट तो कंटेन करने ही चाहिए, उसके साथ देखो ये अदर एलिमेंट बच गए, ये भी कंटेन कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में अपने
पास सिर्फ ये सेम एलिमेंट ही कंटेन करेंगे, ये अदर एलिमेंट जो है ये उसके अंदर कंटेन नहीं करेंगे। वहां पर मैंने बताया था 1 1 2 2 3 3 ही कंटेन करेगा, यहां पर ये बाकी बच गए, ये भी कंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर होने चाहिए साथ में ये हो या न हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है ये अपने पास है रिफ्लेक्स रिलेशन, तो इसकी डेफिनेशन ये है ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड अपने पास जो आगे बढ़ते हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए आप याद रखना एक डेफिनेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें रिलेशन में से कोई ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करना है और फिर हमें चेक करना है बी ए, इसका इनवर्स हमें चेक करना है कि उस रिलेशन के अंदर कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये अगर देखेंगे तो आप देखो अपने पास एक रिलेशन बना हुआ है, ये वाला ये रिलेशन है। तो यहां से आप देखो हाँ, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लो ए बी, मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया 2 1, तो सेलेक्ट वही करना है जो रिलेशन के अंदर अपने पास कंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद इसका उल्टा चेक करना है बी ए, इसका उल्टा कर दो, क्या बन गया 1 2। अब 1 2 इसका इनवर्स देखो इसमें कंटेन करता है नहीं करता, देखो है ना ये कंटेन कर रहा है। अगर ये इसमें कंटेन करता है तो ये अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर इसका रिलेशन कंटेन नहीं करता इनवर्स रिलेशन, तो उसका वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक की अपने पास डेफिनेशन है। इसके बाद है 7th पार्ट में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि इसमें अपने पास दो ऑर्डर्ड पेयर आपको सेलेक्ट करने हैं, ए बी और बी सी, ये आपको करने हैं सेलेक्ट। उसके बाद ए सी, ये आपको करना है चेक कि उसके अंदर अपने पास ये है या नहीं है। तो आप सेलेक्ट कर लो कोई भी, मान लो ए बी, कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई भी इसमें से जो एक रिलेशन बना हुआ हमने बना रखा है इसी में से देख लेते हैं। मान लो 3 1 आपने सेलेक्ट कर लिया, ए बी की जगह लिख दिया 3 1, यहाँ पर ए की वैल्यू अपने पास 3, बी की वैल्यू 1। दूसरा सेलेक्ट करना बी सी, बी सी सेलेक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू तो पहले से ही सेलेक्ट कर रखी है, क्या है 1। तो बी सी सेलेक्ट करने के लिए याद रखना भाई बी वाली ये वाली वैल्यू आपको पहले ही लिख लेनी है। अब 1 आगे तो 1 के साथ जो एलिमेंट है वो ही देखने हैं, यहाँ पर कौन कौन से लिखे हुए हैं। 1 के साथ 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 या 1 3, तो आप इनमें लिख सकते, इनमें सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट यहाँ लिख सकते हैं हम, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है तो सी की इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। तो मान लो 1 2 ले लिया, क्या बन लिया 1 2, ये हो गया अपने पास बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें चेक करना है ए सी, तो ए अपने पास क्या था भाई 3, सी अपने पास क्या आ गया 2, तो क्या बन गया 3 2। 3 2 देखो इसमें कंटेन करता है या नहीं करता रिलेशन में, कहीं आप बोलोगे कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने पास एक सिमेट्रिक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और अगर कंटेन नहीं करता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है क्योंकि इसमें ए बी बी सी के साथ साथ ए सी भी कंटेन कर रहा है। आई होप आपको ये तीनों रिलेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी इंट्रोडक्शन में रिलेशन वाले में। वो अपने पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन से अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले ही। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोई भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का। और आपको एक बात अच्छे से पता है, अगर हम अपने पास एक सेट एक है 1 2, दूसरा सेट अपने पास है B 3 4, ठीक है, और मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला बताओ एक बार। नंबर ऑफ सबसेट जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है, 2 की पावर n। n का मतलब जिस सेट में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनके नंबर्स। तो इसमें कितने दिए गए हैं अपने पास
2 गिवन है तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया 4। ये नंबर ऑफ सबसेट हो गए सेट ए के निकाल लिए। अगर ऐसे ही बी के निकालोगे तो वो भी 2 की पावर 2 4 ही होंगे। अब मैंने बताया रिलेशन होता है ए क्रॉस बी, तो इनका ए क्रॉस बी करवाना, एक बार ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अब हमें तो निकालना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए अपने पास ये रिलेशन ही तो है। रिलेशन क्या होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, और तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन ही तो बन गया ए क्रॉस बी। और रिलेशन निकालने आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, n कितने हैं 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4, कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप इस तरह नहीं समझ सकते। तो ये देखो कोई भी दो सेट गिवन हो, उसमें अपने पास इसमें m एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है n एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। 2 m एलिमेंट कितने हैं अपने पास 2, n कितने हैं ये भी 2, तो मल्टीप्लाई में 2 कितना बन जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होती है 16। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। वो मैंने ये बना कहां से, वो मैंने यहां से आपको अच्छे से समझा दिया, ये नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूले से ही बना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, और m जो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेकंड n एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, n वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, m वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। दोनों की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको रिलेशंस के बारे में जो अपने पास फुल इंट्रोडक्शन वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।